A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 13th of December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Endless Ordeal. देखो, endless का मतलब होता है never ending, कभी ना खत्म होने वाला. Ordeal का मतलब हो गया a trying experience, मतलब एक अग्नि परीक्षा बोल सकते हो. तो it means कभी ना खत्म होने वाली एक अग्नि परीक्षा. ऑन एक्स्ट्राडिशन. एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है सरेंडर करना या प्रत्यार्पण करना, हैंड ओवर कर देना ऑफ जूलियन असांज. जूलियन असांज एक एक कह सकते हो एक कैरेक्टर है जिन्होंने क्या किया था. विकीलीक्स जो कि एक प्रॉपर एक वेबसाइट है जहां पर उसने बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक किया था, जिसके तहत अमेरिका ने उनके ऊपर स्पाइंग के जासूसी के कुछ चार्जेस लगाए थे. और फिलहाल जूलियन असांज जो कि ब्रिटिश जेल के अंदर है और अमेरिका उसका एक्स्ट्राडिशन चाहता है, उसका सरेंडर चाहता है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. Assange should not be tried for exposing abuse of power. Assange के ऊपर जिस तरीके से ये पावर का जो मिसयूज किया जा रहा है, एक्सपोज का मतलब उजागर करना, तो असांज के ऊपर सत्ता का जो एक गलत तरीके से यूज किया जा रहा है असांज के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए. एंड मस्ट वॉक फ्री. और असांज को क्या कर देना चाहिए? फ्री कर देना चाहिए. फिलहाल असांज को ब्रिटिश जेल के अंदर रखा गया है. द रूलिंग बाय द हाई कोर्ट इन लंदन. लंदन की जो हाई कोर्ट है उसकी रूलिंग का मतलब डिसीजन, यानी लंदन की जो हाई कोर्ट है उसका जो डिसीजन है दैट विकीलीक्स फाउंडर. विकीलीक्स क्या है? एक वेबसाइट है और उसके जो फाउंडर है जूलियन असांज, उनको फिलहाल कहाँ पे रखा गया है? ब्रिटिश जेल के अंदर रखा गया है. और हाई कोर्ट ने अपने फैसला दिया है करंटली इन ब्रिटिश प्रिजन. और फिलहाल उनको ब्रिटिश प्रिजन के अंदर रखा गया है, जेल के अंदर रखा गया है. कैन बी एक्स्ट्राडाइटेड. एक्स्ट्राडाइटेड एक्स्ट्राडाइटेड का मतलब हो गया सरेंडर कर देना. मींस एक्स्ट्राडाइट उस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज किया जाता है कि मान लो कि एक पर्टिकुलर देश के अंदर कोई कैदी है तो वो दूसरे देश को हैंड ओवर कर दिया जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है, तो उसको एक्स्ट्राडाइटेड बोलते हैं. सो कैन बी एक्स्ट्राडाइटेड. तो जूलियन असांज को एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, सरेंडर किया जा सकता है टू द यूएस, यानी अमेरिका को एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने चार्जेस लगाए हैं किसके ऊपर? जूलियन असांज के ऊपर. वेयर ही इज फेसिंग चार्जेस अगेंस्ट द एस्पिनोज एक्ट. एस्पियोनेज. एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाइंग, जासूसी. एक्ट का मतलब कानून हो गया. तो जहां पर अमेरिका ने जासूसी कानून के एक्ट के तहत जूलियन असांज के ऊपर क्या लगाए हैं? कुछ चार्जेस लगाए हैं, क्योंकि जूलियन असांज ने विकीलीक्स जो कि एक वेबसाइट है वहां पर अमेरिका की जो डिफेंस है उसकी कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया था. इज अ ब्लो. और इस तरीके से अगर मान लो जूलियन असांज को अगर हैंड ओवर कर दिया जाता है अमेरिका को, तो एक झटका होगा, एक ब्लो होगा टू ऑल दोस्त, उन सभी लोगों के लिए हु बिलीव इन प्रेस फ्रीडम. उन सभी लोगों के लिए जो इस बात में विश्वास करते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको आजादी है. किस चीज की? उनको किसी भी चीज को पब्लिश करने की आजादी है. तो ये उन लोगों को झटका लगने वाला है. A lower court, जो निचली अदालत है, had earlier this year rejected. तो निचली अदालत ने रिजेक्ट कर दिया था यूएस की रिक्वेस्ट. अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया था किसकी? जो ब्रिटिश निचली अदालत को रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्राडिशन के लिए, मतलब रिक्वेस्ट किया था. लेकिन यूएस की उस रिक्वेस्ट को ब्रिटिश निचली अदालत ने उसको मना कर दिया था. साइटिंग, और इस बात का हवाला देते हुए इस मेंटल हेल्थ. किसकी मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है? जूलियन असांज की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है. तो इस वजह से जो ब्रिटिश जो कोर्ट है तो उसने क्या किया था? उसने अमेरिका की रिक्वेस्ट को मना कर दिया था. हिज लॉयर एंड डॉक्टर हैड आर्ग्यूड. और उसके जो डॉक्टर और लॉयर हैं उन्होंने इस बात की बहस की. किसके? जूलियन असांज के जो डॉक्टर और लॉयर हैं उन्होंने इस बात की बहस की दैट
he might be driven to suicide by American jail conditions। और इस बात का हवाला दिया कि अगर इन केस उसको अमेरिका को हैंड ओवर कर दिया जाता है तो वहां की जो कंडीशंस है जेल की वो उसको मजबूर कर देंगे सुसाइड करने के लिए। तो इस वजह से अमेरिका की रिक्वेस्ट को नकार दिया गया। बट द हाई कोर्ट आफ्टर द रिसीविंग सम अश्योरेंस, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से कुछ एश्योरेंस दी गई, कुछ कुछ बातों का विश्वास दिलाया गया, तो लंदन की जो हाई कोर्ट है उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की अमेरिका की फ्रॉम द यूएस अथॉरिटीज। यूएस अथॉरिटीज ने इस बात की अश्योरेंस दिया, विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला है जूलियन असांज के साथ, दैट मिस्टर असांज वुड नॉट बी हेल्ड इन रिस्ट्रिक्टिव प्रिजन कंडीशंस, कि मिस्टर असांज को अमेरिका के अंदर अगर एक्स्ट्राडिशन कर दिया जाता है उनका, तो उनको रिस्ट्रिक्टिव प्रतिबंध कंडीशंस के अंदर नहीं रखा जाएगा, डिफिकल्ट जेल कंडीशंस के अंदर उसको नहीं रखा जाएगा, बेस्ड ऑन हिज कंडक्ट, वो जैसा भी आचरण करेंगे उसके हिसाब से उनको रखा जाएगा, एंड डिसाइडेड टू अलाउ द एक्स्ट्राडिशन। और इसी बात पर लंदन की जो हाई कोर्ट है उसने अमेरिका की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और फाइनली उन्होंने एक्स्ट्राडिशन के लिए एक्सेप्ट किया। द यूएस अक्यूजर्स, यूएस ने, अमेरिका ने जूलियन असांज के ऊपर इस बात के चार्जेस लगाए हैं, इस बात के अक्यूजेस मतलब चार्जेस लगाना ऑफ कॉन्स्पायरिंग, कॉन्स्पायरिंग का मतलब षड्यंत्र करना, टू हैक इनटू डिफेंस डेटाबेस टू गेट सेंसिटिव अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, अनक्लासिफाइड का अनकैटेगराइज्ड। तो कहीं ना कहीं जूलियन असांज के ऊपर अमेरिका ने इस बात के चार्जेस लगाए हैं कि जूलियन असांज ने उसकी जो डिफेंस है, उसकी जो डिफेंस का कुछ डेटाबेस है, उसकी जो डिटेल है, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको लीक किया, उसको पब्लिश कर दिया कहां पर, विकीलीक्स के ऊपर, जो कि एक वेबसाइट है, वहां पर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या किया, लीक कर दिया, जिसके तहत उनके ऊपर जासूसी के चार्जेस लगाए गए हैं और इसी वजह से अमेरिका उसके पीछे पड़ा हुआ है। द लीक्स, और जो इंफॉर्मेशन को लीक किया गया जूलियन असांज के द्वारा, द यूएस सेज, यूएस बोलता है, पुट लाइव्स एट रिस्क, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, ऐसा अमेरिका का कहना है। इफ कन्विक्टेड, और मान लो इन केस अगर जूलियन असांज को कन्विक्ट किया जाता है, उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, मिस्टर असांज जो कि 50 साल के फिलहाल हैं, could face up to 175 years in jail। अकॉर्डिंग टू अगर बात की जाए अमेरिका के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, तो जो उन्होंने जो जासूसी की है एस्पियोनोइज एक्ट के तहत उनके ऊपर 175 सालों तक की जेल के चार्जेस लग सकते हैं। फिलहाल उनकी उम्र 50 साल है। तो इस तरीके से अमेरिका एक्स्ट्राडिशन चाहता है और कहीं ना कहीं जो लंदन की जो हाई कोर्ट है उसने अमेरिका की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले अगर बात करता हूँ शुड नॉट, देखो शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, और फोर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद एक्सपोजिंग आपने यूज कर लिया जीरेंड, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, एक्स्ट्राडाइटिव जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, हेड हेड रिजेक्टेड हो गया आपका, हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है, पास्ट परफेक्ट हो गया सॉरी, माइट आपका लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, टू सुसाइड आपका हो गया टू प्लस V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने फेस यूज कर लिया, जनरली मॉडल वर्ब के बाद हम V1 यूज कर लेते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। His legal team will now appeal, और जूलियन असांज की जो लीगल टीम है, जो कानूनी जो टीम है, वो इस बात के लिए रिक्वेस्ट करेगी, अपील करेगी, द लीगल जो प्रोसेस है, जो कानूनी जो प्रक्रिया है, को ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स, भी लंबे मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो लीगल जो प्रोसेस है वो लंबे टाइम तक चलेगी, किसके अगेंस्ट, जूलियन असांज के अगेंस्ट बात की जाए तो, बट दीज केसेस हैव ऑलरेडी पुट हिम इन वन और द अदर फॉर्म ऑफ कन्फाइनमेंट फॉर ईयर्स। कन्फाइनमेंट का मतलब हो गया इम्प्रिजनमेंट, जेल में डालना। लेकिन इस तरह की जो अगर बात की जाए, उनके ऊपर देखो लीगल प्रोसेस तो चलेगा, लेकिन उससे पहले भी ऑलरेडी उनके ऊपर कई तरह के क्या किया गया, उनको कई बार जेल में, सालों तक उनको जेल में रखा गया है, किनको, जूलियन असांज को ऑलरेडी बहुत सालों से जेल के अंदर किसी न किसी तरीके से उनको जेल में रखा गया है। ही टुक रिफ्यूज, रिफ्यूज का शरण लेना, इन इक्वाडोरियन
एम्बेसी इन लंदन इन 2012, और 2012 के अंदर उन्होंने इक्वाडोरियन एम्बेसी के अंदर, लंदन के अंदर 2012 के अंदर उन्होंने शरण ली थी, while facing a probe on accusation of sexual assault in Sweden। और कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रॉब का मतलब छानबीन होना, एक्यूजेशंस का मतलब हो गया एक तरीके से किसी के ऊपर अक्यूज करना, उसके ऊपर चार्जेस लगाना, और उनके ऊपर कहीं ना कहीं सेक्सुअल असोल्ट के चार्जेस लगाए गए थे स्वीडन के अंदर, विच वर लेटर ड्रॉप। बाद में उनको क्या कर दिया गया था, उन चार्जेस को हटा लिया गया था इन 2019, 2019 को, आफ्टर हिज अरेस्ट फ्रॉम द एम्बेसी। और जब 2019 को मतलब एम्बेसी से जब उनको अरेस्ट किया गया, he was jailed for 50 weeks in the UK for breaching his bail conditions। और उसके बाद उसको 50 हफ्तों के लिए यूके की जेल के अंदर, ब्रिटिश जेल के अंदर उनको डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो बेल की कुछ जो कंडीशंस थी, नियम थे, उसको ब्रीच किया था, उसका उल्लंघन किया था। ब्रीच का मतलब वॉयलेट करना। तो कहीं ना कहीं जो बेल की जो कंडीशंस थी उनको उल्लंघन करने के तहत उनको 50 हफ्तों के लिए जेल में डाल दिया गया था जूलियन असांज को। ही इज नाउ इन लंदन बेलमार्श प्रिजन, और फिलहाल वो बेलमार्श प्रिजन के अंदर है, और अपना जो एक उनको जेल में रखा गया है। द डॉक्यूमेंट्स विकीलीक्स रिलीज्ड ऑन इराक एंड अफगान वॉर्स, और जो डॉक्यूमेंट्स अगर बात की जाए जो विकीलीक्स ने लीक किए थे इराक और अफगान के अगेंस्ट, which were published by almost all media houses, और उन सभी के सभी जो विकीलीक्स में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की गई थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मीडिया हाउसेस ने पब्लिश किया था। एक्सपोज, उजागर कर देना ऑफिशियल क्राइम्स एंड कवर-अप्स, और उसके अंदर किस तरीके से सत्ता का गलत यूज किया गया था, कहां पर, अफगानिस्तान और इराक की तरफ से, और किस तरीके से उस सत्ता के मिसयूज करके, मतलब मिसयूज किया गया था, वो सारी की सारी चीज को विकीलीक्स पे क्या कर दिया गया था, रिलीज कर दिया गया था। और ये बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जिसके तहत ये बताया गया था कि किस तरीके से जो ऑफिशियल्स हैं, जो मतलब पावर का यूज करके जिन्होंने क्राइम किया था, वो सारी की सारी चीजों को कवर अप किया गया था, और ये सारे के सारे मीडिया हाउसेज ने पब्लिश भी की थी ये सारी की सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एनी रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और कोई भी अगर मतलब रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार शुड हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज हु कमिटेड दोज क्राइम्स। और इस तरीके का मतलब सत्ता का गलत तरीके से यूज करना, अगर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार होती तो उनको उस क्राइम के अगेंस्ट और उन लोगों के खिलाफ क्या लेना चाहिए था, उन लोगों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहिए था, जिन्होंने जो ऑफिशियल्स थे, जो अथॉरिटी में थे, और उन्होंने अपनी पावर का गलत यूज किया, लेकिन वो चीज नहीं हुई, उस अथॉरिटी के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। इंस्टेड उसकी वजह क्या हुआ, द यूएस गवर्नमेंट वेंट आफ्टर द पब्लिशर्स, बल्कि सत्ता के खिलाफ जिन्होंने अपनी पावर का मिस यूज किया, उसकी वजह मतलब क्या किया गया, यूएस ने क्या किया, जिन लोगों ने उस न्यूज को पब्लिश किया था उन लोगों के पीछे पड़ गई यूएस गवर्नमेंट, अमेरिकी सरकार। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और उस टाइम जो ट्रम्प थे वहां के राष्ट्रपति थे, और उनका जो प्रशासन था, अनसील्ड का मतलब हो गया अनपैक करना, खोल देना, द इंडिक्टमेंट अगेंस्ट, और उन्होंने, और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ट्रम्प प्रशासन था उस टाइम, उन्होंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया इंडिक्टमेंट, अभियोग चलाना मिस्टर असांज, और मिस्टर असांज के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, एक अभियोग चला दिया, उसके ऊपर कुछ क्या कर दिया, उसके ऊपर इंडेक्ट में प्रोसिक्यूशन करना, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना फॉर वायलेटिंग द एस्पियोनेज एक्ट, और जासूसी कानून के तहत मिस्टर असांज के ऊपर क्या चला दिया, महायोग चला दिया, उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया को चला दिया, केस डाल दिया उसके ऊपर एक तरीके से। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लॉ आफ्टर हिज 2019 अरेस्ट, और ये जो कानून बनाया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कानून बनाया गया था एस्पियोनेज एक्ट, और 2019 को मतलब उनके अरेस्ट के बाद अमेरिका ने जूलियन असांज के ऊपर एस्पिनोज एक्ट के तहत उसके ऊपर चार्जेस लगाए थे, और इस बात के चार्जेस लगाए थे कि कहीं ना कहीं जूलियन असांज ने अमेरिका की बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक किया है, जिसके तहत उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। द यूएस गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट, और कहीं ना कहीं जो अमेरिकी सरकार है उसने इस बात की बहस की दैट ही वॉज नॉट अ जर्नलिस्ट, और वो एक जर्नलिस्ट नहीं है,
बट बियॉन्ड द डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म, लेकिन अगर जर्नलिज्म की डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, अगर उससे परे बात की जाए, what the US try to do, कि यूएस ने कोशिश की क्या करने की, was to use a controversial law, कि उसने एक विवादास्पद कानून को यूज करने की कोशिश की टू पनिश, उसको दंडित करने के लिए someone who has published unpleasant truth about the powerful entities, मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ जो एक्शंस लिए जाने चाहिए थे, जिन्होंने अपनी पावर का यूज किया, गलत पावर को गलत तरीके से यूज किया, पावरफुल एंटिटीज मतलब वो जो अथॉरिटी में जो लोग थे जिन्होंने गलत तरीके से अपनी पावर का यूज किया। और कहीं ना कहीं जूलियन असांज ने क्या किया, उन्होंने तो एक अनप्लीजेंट जो ट्रुथ थी, जो कड़वे सच थे, उनको उजागर किया। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ एक्शंस होना चाहिए था जिन्होंने अपनी पावर का गलत तरीके से यूज किया। उन लोगों के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेने की बजाय अमेरिका सरकार ने क्या किया, जूलियन असांज के ऊपर ही चार्जेस लगा दिए कि उन्होंने उनकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको लीक किया। तो कहीं ना कहीं ये जूलियन असांज के साथ एक जस्टिस नहीं हुआ, बल्कि ये जस्टिस होना चाहिए था उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने जो पावर का मिसयूज किया था। दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं। हैव ऑलरेडी पुट, देखो हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया पुट का, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑलरेडी आपका एडवर्ब हो गया। वाइल आपका कंजक्शन है, उसके बाद आपने फेसिंग यूज किया जो कि जीरेंड है आपका। वर लेटर ड्रॉप्ड, वर्क के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है यहाँ पर। वर पब्लिश्ड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट में प्लूरल अगर देखा जाए बी फॉर्म तो वर होता है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। शुड हैव टेकन, देखिए जनरली जब आप पास एडवाइस देते हो तो वहां पर शुड हैव प्लस V3 यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे शुड हैव टेकन ऐसा होना चाहिए था, ऐसा किया जाना चाहिए था। टू पब्लिश, सॉरी टू पनिश, टू प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 3। इफ ही इज एक्स्ट्राडाइटेड एंड कन्विक्टेड, और इन केस अगर जूलियन असांज को सरेंडर कर दिया जाता है अमेरिका को, या उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए अगर उन चार्जेस को सही ठहराया जाता है, कन्विक्टेड का मतलब अलीग्ड, दोष लगाना, इट वुड सेट अ बैड प्रेसिडेंट फॉर द प्रेस फ्रीडम। प्रेसिडेंट का मतलब हो गया एक तरीके से एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं जो एक जर्नलिस्ट को, जो जर्नलिज्म को एक जो आजादी होती है, उनको पत्रकारिता को जो आजादी होती है, तो उसके लिए एक बैड एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। कोई भी सच्चाई को पब्लिश करने से डरेगा। एंड इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेटिव यानी जो छानबीन करने वाला जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकारिता है जिसके तहत छानबीन की जाती है। रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द प्रोटेक्शन द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफर्स टू द प्रेस, मतलब जो फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जो प्रेस को जिस बात की आजादी होती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी चीज को, और उनको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो चीजों को पब्लिश कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सवाल उठते हैं अगर इन केस जूलियन असांज को एक्स्ट्राडाइट किया जाता है, उनको सरेंडर किया जाता है और उनको कन्विक्ट किया जाता है, उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं, चार्जेस लगाए गए हैं, अगर उनको सही ठहराया जाता है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये जो प्रेस का जो एक फ्रीडम होता है उसका हनन किया जा रहा है, उसको छीना जा रहा है। इट इज आयरनिक, आयरनिक का मतलब है सरकास्टिक, कटाक्ष, विडंबना। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन, जो कि फिलहाल अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, हु कन्वेंट, कन्वेंट का मतलब ऑर्गेनाइज करना, आयोनिक का मतलब सरकास्टिक हो गया। ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी लास्ट वीक, और पिछले ही हफ्ते जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था, एक समिट, समिट का मतलब एक मीटिंग हो गया, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक, जिसके अंदर 100 के करीब देश आए थे। और वहां पर अमेरिका ने क्या किया था, एक वैश्विक लोकतांत्रिक एक मीट किया था जिसके अंदर 100 के करीब देश आए थे। एक तरफ से तो मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात करते हैं अमेरिका। एंड एम्फेसाइज, और कहीं ना कहीं जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया था, द रोल ऑफ प्रेस, फ्री प्रेस, यानी जो फ्री, एक तरीके से जो एक फ्रीडम, जो जर्नलिज्म की बात की गई है तो उसके ऊपर जोर डाला था उन्होंने कि जो जर्नलिज्म है उसको फ्री होना चाहिए, उनको आजादी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से तो मतलब जो बाइडेन कहते हैं, अगर अमेरिका की बात की जाए तो फ्री जो एक जर्नलिज्म होना चाहिए उसके ऊपर जोर देते हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं ना कहीं वो जो
जूलियन असांज है उसके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है अमेरिका की वो मैच नहीं करती है, शब्द कुछ हो रहे हैं, उनके एक्शंस कुछ हो रहे हैं, तो मैच नहीं करती है। इस फॉलोइंग मिस्टर ट्रम्प पॉलिसीज इन परस्यूइंग मिस्टर असांज, और कहीं ना कहीं मिस्टर असांज के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे एस्पिनोज जासूसी के तहत, मिस्टर असांज के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वो ट्रम्प एरा है, जो उस टाइम ट्रम्प प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उसी चीज को फिलहाल जो जो जोसेफ बाइडेन है वो भी फॉलो कर रहे हैं, और वो भी वो क्या चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्राडाइटेड चाहते हैं, किसके लिए, मिस्टर असांज के लिए। वो भी चाहते हैं कि मिस्टर असांज को हैंड ओवर कर दिया जाए अमेरिका को। इफ द यूएस एंड यूके, अगर हम यूएस अमेरिका की बात की जाए और ब्रिटेन की अगर बात की जाए, यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए, अमंग द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज, और ये दोनों ही कंट्रीज दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक देश हैं, और सीरियस, अगर वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं अबाउट दे प्रोक्लेम्ड का मतलब डिक्लेयर्ड, घोषित किया हुआ, कमिटमेंट, समर्पण टू प्रेस फ्रीडम, कि मतलब एक तरह से अमेरिका और जो यूके है वो इस बात के लिए समर्पित हैं, वो इस बात की घोषणा करते हैं कि वो प्रेस के फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा समर्पित है, कि जर्नलिस्ट जो भी है, जर्नलिज्म को फ्रीडम होना चाहिए, उसको आजादी होनी चाहिए, एक तरह से तो वो इस बात का दावा करते हैं। दे शुड टेक स्टेप टू सेट मिस्टर असांज फ्री, और अगर वो इस बात का दावा करते हैं तो उनको मिस्टर असांज को फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जर्नलिस्ट ही है एक तरह से, राइट। उन्होंने भी क्या किया, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर किया उन लोगों के अगेंस्ट जो कि अपनी पावर का गलत यूज कर रहे थे। द ऑर्डिल लाइफ, द ऑर्डिल, ऑर्डिल मतलब वही अग्नि परीक्षा हो गया, द ट्राइंग एक्सपीरियंस, द फ्री वर्ल्ड has put the man in for exposing abusing of power has taken away years from his life। और कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डिल है किसके लिए, जो एक अग्नि परीक्षा बनी हुई है असांज के लिए, तो उसने ऑलरेडी क्या किया है, द ऑर्डिल द फ्री वर्ल्ड, जो एक आजाद दुनिया की अगर बात की जाए, हैज पुट दिस मैन, और इस मतलब इस आदमी को, असांज को, इन एक्सपोजिंग पावर, और उन्होंने क्या किया था, कुछ सत्ताधारी जो लोग थे पावर में थे उनके जो क्राइम को उसने एक्सपोज कर दिया था, जिसके तहत ही हैज टेकन अवे ईयर्स, हैज टेकन अवे ईयर्स फ्रॉम हिज लाइफ, और जिसके तहत मतलब उसकी जिंदगी के बहुत सालों को क्या कर लिया गया, उसकी उसे छीन लिया गया, किसकी, जूलियन असांज जो है उसकी जिंदगी के बहुत सालों को छीन लिया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ सत्ताधारी जो लोग थे, पावरफुल लोग थे, उनकी पावरफुल जो लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से अपनी पावर का यूज किया, उन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को उन्होंने पब्लिश कर दिया, जिसके तहत उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए एंड अफेक्टेड हिज हेल्थ, और कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ को भी बुरी तरीके से प्रभावित होना पड़ा। दिस शुड नॉट गो ऑन फॉर एवर, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जूलियन असांज ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर किया, लेकिन उन लोगों का जो कि अपनी पावर का गलत तरीके से यूज कर रहे थे, तो अमेरिका हो चाहे यूके हो, तो उनको क्या करना चाहिए था, उनको उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने पावर का गलत यूज किया, उन लोगों के खिलाफ चार्जेस लग, उन लोगों को बुरी तरीके से पनिश किया जाना चाहिए था, बल्कि उस इंसान को जिसने उन पावर को उन पर्टिकुलर लोगों के अगेंस्ट, जो उन लोगों के अगेंस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर किया, उसको जेल में डालने की बजाय। तो फिलहाल जो जूलियन असांज है वो यूके जेल के अंदर है, बेलमाश जो कि एक पर्टिकुलर एरिया है लंदन यूके के अंदर, तो वहां पर वो जेल में है, और अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया है लंदन हाई कोर्ट को कि मतलब वो उसको हैंड ओवर कर दे, और कहीं ना कहीं लंदन हाई कोर्ट ने भी अमेरिका की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सट्राडिशन के लिए, समर्पण करने के लिए, प्रत्यर्पण करने के लिए। और कहीं ना कहीं फिलहाल अगर देखा जाए तो यूके जो हाई कोर्ट है वो, लंदन जो हाई कोर्ट है वो अमेरिका को जूलियन असांज को हैंड ओवर करने वाला है। बट ये जो एक तरीके से सीन क्रिएट किया गया है, ये जस्टिफाई नहीं करता है उस आदमी के एक्शन को जिसने एक अच्छा ही काम किया है, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, उनको उनको एक्सपोज किया उन्होंने। तो इस तरह के इंसान को क्या कर देना चाहिए, दिस शुड नॉट गो ऑन फॉर एवर, उसको फ्री कर देना चाहिए, एंड दिस शुड नॉट गो ऑन फॉर एवर, और इस तरह का इनजस्टिस उसके साथ हमेशा नहीं चलना चाहिए, और उनको कहीं ना कहीं जूलियन असांज को फ्री कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए, राइट। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल टुडे। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, इज एक्स्ट्राडाइटेड,
और कन्विक्टेड। देखो इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज किया दोनों का, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और उसके बाद आपने कन्वेन्ड यूज किया जो कि V2 है, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। टू प्लस आपका हो गया 2 + V1 जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। हैज टेकन हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.